मेरे परिसर को विषममन करके गंदा कर दिया है। हमारी गाय जो है वो उन्हें पीड़ा होता है जल पीकर, तूने जल को विषैला कर दिया, इसलिए क्षमा मांग। वो बोला अच्छा प्रभु एक बार मुझे मौका दीजिए थोड़ा बोलने का, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं उनका भी जब सुनते हैं अदालत में तो मेरी भी कुछ सुनिए आप। क्या बोला प्रभु दुनिया को बनाया किसने? भगवान बोले मैंने। अच्छा तो सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। अच्छा तो उनके अंदर विष किसने भरा? भगवान बोले मैंने। अच्छा तो फिर उन्हें क्रोधी स्वभाव किसने दिया? जो है उन्हें तामसी स्वभाव का किसने बनाया? प्रभु बोले मैंने। कहे प्रभु बस हो गया मेरा न्याय। जब सब कुछ करने कराने वाले आप हैं तो अपराधी भी आप भी हैं, इसलिए क्षमा मैं नहीं मांगूंगा। मेरा कोई अपराध ही नहीं है, मैं क्षमा क्यों मांगूंगा? भगवान देख सोचे मन में कि अरे राम राम ये तो बड़ा पढ़ा लिखा है, इसने तो ऐसा तर्क चलाया है कि मैं भी शांत हो गया, सही तो कह रहा है। लेकिन भगवान भी बोले कि कालिया मैंने जब तुम्हें सब कुछ दिया, जहर भी दिया तो मैंने ही है। तो प्रभु कहा कि प्रभु क्यों दिया जहर? समुद्र मंथन से अमृत भी निकला था, आप चाहते तो मेरे अंदर अमृत भी डाल सकते थे, तो आज घर घर हमारी पूजा होती। आपने विष भरा है, रास्ते में जो देखता है थन कुचल के मार डालता है, तो आप ही तो है। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले सुनो मैंने सब कुछ किया लेकिन तुम्हारे लिए एक अलग द्वीप बनाया, एक अलग देश बनाया। मैंने तुम्हें पाला तो, लेकिन तुम्हारे लिए अलग देश बनाया, इसलिए जाके अपने देश में अपनी सत्ता चलाओ। यहाँ पर अपनी सत्ता चलाने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोगों की प्रजाति ऐसी है। भगवान कह रहे हैं कि तुम लोगों की प्रजाति ऐसी है कि जब तक अल्पसंख्यक हो बिल में छुपे बैठे रहते हो, जहां ही तुम्हारी जनसंख्या बढ़ी बहुसंख्यक हुए तो हमारे देश वालों पर अत्याचार प्रारंभ कर देते हो। प्रभु कह रहे हैं जहां तुम लोग सांप बिच्छू हो बहुसंख्यक हुए, तहां देश वालों पर ही अत्याचार प्रारंभ कर देते हो, इसलिए अपने देश में जाओ। तो बोला प्रभु हम अपने देश में जाएं, कैसे जाएं? कहें तुम हमारे देश में रह के खाते भी हमारा हो और दुश्मनी भी हम ही से करते हो। तुम खाते भी हमारा हो, दुश्मनी भी हम ही से करते हो, इसीलिए अब ये देश छोड़कर चले जाओ, क्योंकि रहना है तो भाईचारे के साथ रहो, नहीं रहना तो देश छोड़ दो। तुम्हें किसने रखा है यहाँ? तुम्हारे लिए अलग देश है, तुम्हारे घर परिवार वाले वहां रहते हैं, अगर यहाँ रहना है तो भाईचारे के साथ रहो। लेकिन स्थिति क्या है कि हम तुम्हें भाई समझते रहे, तुम हमें चारा बनाते गए, इसीलिए अपने देश चले जाओ। कहे प्रभु हमारे देश की स्थिति जो है इस समय सही नहीं है, इसलिए कैसे जाएं अपने देश? बोले क्या स्थिति सही नहीं है? कहें गरुड़ जी आते हैं और सर्पों को खा जाते हैं। कहें गरुड़ जी हमारे हैं, तुम लोग जो हो एक दो हमारे देश वालों को काट लेते हो, तो हमारे गरुड़ जी हमारे हैं, हमारे सेवक हैं, तो हमारी आज्ञा पर जाते हैं तुम्हारे देश में और हजारों को ऐसे लीड के समाप्त करके चले आते हैं। हमारे गरुड़ जी जाते हैं और समाप्त करके चले जाते हैं। उसी प्रकार अब तुम ये देश छोड़ दो। कहे प्रभु गरुड़ हमें परेशान करेगा। कहे नहीं, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। तो पालतू कुत्ते जो होते हैं उनके गली में एक पट्टी लगी रहती है, तो सब जानते हैं कि पालतू है, इसे छुओ मत।
और जो फालतू कुत्ता उसे चाहे जो डंडा मार दे, तो अब तुम पालतू हो गए हो। तुम्हारे मस्तक पे अपने चरण रख दिया मैंने, इसलिए अब तुम अपने देश चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। हमारे देश में रह के हम ही से बैर करोगे। मानो यहाँ पर भी समझने वाले समझ रहे होंगे कि भगवान आज के जमाने में भी कुछ संदेश दे रहे हैं। बोलिए जय श्री राधे। तुम लोग हमारे ही देश में रहकर जहाँ बहुसंख्यक हुए तहाँ हमारे ऊपर ही अत्याचार। जो समझ गए वो बोलेंगे जय श्री राधे, और जो नहीं समझे वो समझेंगे, कल परसों तक समझ जाएंगे। तो प्रभु ने दिव्य लीला करके उनको अपने रमण द्वीप में भेजा। अब प्रभु निकल आए, सबको आनंद प्रदान किए। एक दिन क्या हुआ, प्रभु सवेरे सवेरे जगे।